नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं। अब हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम वॉरेन बफेट के कुछ नियम समझते हैं। कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट मत रहिए। आप इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट करके दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। केवल वही वस्तु खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है, नहीं तो कुछ समय बाद आपको ज़रूरत की वस्तुएं बेचनी पड़ सकती हैं। सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिस्क भी उतना ही लेना चाहिए जितना आप बियर कर सकते हैं। दोनों पैरों से पानी की गहराई मत मापिए। उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो, ईमानदारी और भरोसा महंगी वस्तुएं इसकी उम्मीद। अपनी इनकम का 10% इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए जो मुश्किल समय में काम आ सके। पैसे का एक और नियम है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाइए, बल्कि बचत करने के पश्चात जो बचता है उसे खर्च कीजिए। शेयर बाजार में रिस्क तो अटैच्ड है। वॉरेन बफेट ने पीटीएम शेयर में काफ़ी लॉस किया है, इसलिए रिस्क है। यहाँ कहीं भी ग्रोथ होगी वहाँ सक्सेस होगी, रिस्क तो होगा ही। आज हम पीएसयू शेयर कोल इंडिया पर बात करेंगे। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। कंपनी के ग्राहकों को बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनियां, स्टील और सीमेंट कंपनियां शामिल है। इसके आज के भाव 375 रुपये है। ईपीएस 45 रुपये 53 पैसे है। पी 8.32 है। सेक्टर पी 8.48 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डिविडेंड 6.40% है। इक्विटी पर ऋण न के बराबर है। प्रमोटर 63.13% है। एफआईआई 8.59% है। डीआईआई 23.16% है। पब्लिक के पास 5.10% है। शानदार रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। हमारी टीम को 450 रुपये तक जाने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 2 जनवरी 24 को 435 का लक्ष्य दिया है। हमारी टीम को इस शेयर में रिस्क कम नज़र आता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पहले हम कंपनी का बिजनेस मॉडल फंडामेंटल्स समझेंगे, फिर इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में के माध्यम से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है और इस संबंध में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है। वारी एनर्जी सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट यूनिफाइड नई ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इसके गुजरात के चिखली, सूरत और उमरगांव स्थित संयंत्रों में 12 गीगावाट की भारत की सबसे बड़ी सौर पैनल विनिर्माण क्षमता है। कंपनी का नवीकरण ऊर्जा व्यवसाय है जिसका फोकस सोलर पीवी पर है। प्राथमिक फोकस सोलर पंप, सोलर पार्क, कैप्टिव उपभोग, फ्लोटिंग सोलर और रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस हैं। ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स ईपीसी सॉल्यूशन प्रदान करती है। कंपनी #1 भारतीय मॉड्यूल निर्माता है। कंपनी का ऊर्जा स्थल भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें 12 गीगावाट मॉड्यूल क्षमता है और वित्त वर्ष 2024 तक 5.4 गीगावाट क्षमता का विस्तार करने की योजना है। क्लाइंटेज देख लेते हैं इसके। कंपनी ने पंप्स, टेलीकॉम, रूफटॉप में 10,000 प्लस प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसके ग्राहकों में आर्सेलर मित्तल, आदित्य बिरला ग्रुप, भारत पेट्रोलियम, सेलो, लार्सन एंड टूब्रो, मुंबई मेट्रो, MMRDA, NTPC, RIL इत्यादि है। कंपनी के पास 856 प्लस मेगावाट ऑर्डर बुक है। Q1 FY 24 में 96 प्लस मेगावाट सफलतापूर्वक डिस्बर्स किए हैं। कंपनी ने BOB आधार पर 1 मेगावाट हरित क्रांति हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का अनुबंध प्राप्त किया है। कंपनी के पास 6 प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं। FY 23 में कंपनी ने 68 प्लस देशों में ग्लोबल लेवल पर आपूर्ति की है 1.2 प्लस गीगावाट परियोजनाओं की। 6 गीगावाट प्लस मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल शानदार है। हमारी टीम इस बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। मार्केट कैप 6581 करोड़ है। स्टॉक पी 62 है। डिविडेंड 0.03% है। ROE
95.8 95.80% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रॉस, कंपनी शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 261% की CAGR की अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 साल में इक्विटी पर रिटर्न 56.80% है। डेटर डेज 114 दिन से कम होकर 63.8 दिन हो गए हैं। कांस्टेंट नील है। कंपनी के क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर के साथ और एक कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। दिसंबर 22, सितंबर 23 और दिसंबर 23 के सेल है जो 74 करोड़ थी दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 150 करोड़, दिसंबर 23 में 324 करोड़। OPM 48% था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 19% था और दिसंबर 23 में 27% था। नेट प्रॉफिट 25 करोड़ था दिसंबर 22 में, सितंबर 23 में 18 करोड़ था और दिसंबर 23 में 64 करोड़ था। सेल लगातार बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट भी 25 करोड़ से 64 करोड़ हो गया। शानदार नतीजे हैं। अब हम YOY रिजल्ट भी कंपेयर कर लेते हैं। इसमें हम मार्च 22, मार्च 23 और TTM दिसंबर 31 दिसंबर तक के देख लेते हैं। सेल है जो 162 करोड़ से 351 करोड़ होगी मार्च 23 में, TTM 665 करोड़। OPM 15% से 24% हो गया और TTM भी 23% है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ से 55 करोड़ हुआ मार्च 23 में और अब 106 करोड़ है TTM। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में ज़बरदस्त बढ़त है। कुछ पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। CAGR सेल है जो 3 वर्ष में 295% की है। प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 3 वर्ष में 179% की है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 वर्ष में 414% और 1 वर्ष में 527% है। बैलेंस शीट रिजर्व 92 करोड़ की है, बोरिंग 39 करोड़ की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मार्च 22 में 23% थी जो बढ़कर 84% हो गई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 74.46% है, DII 0.09% है, पब्लिक के पास 25.43% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी टीम वारी रिन्यूएबल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर प्राइस की वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या इस समय इस शेयर में इन्वेस्ट करना उचित है? अगर हाँ तो क्या इसके टारगेट रह सकते हैं? आज के प्राइस 3150 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 3159 रुपये और 470 रुपये है। ROE 95.80% है। स्टॉक P 62 है। जिस शेयर की ROE 95.80% हो वह शेयर हर समय इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जा सकता है। 1 करोड़ घरों में सोलर की स्थापना इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही है। कंपनी ने 10 रुपये के शेयर को 5 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास किया है। अभी उसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह नहीं आई, तो ये 2 रुपये का हो जाएगा, यानी कि लंबी अवधि के लिए इस शेयर में बने रहना चाहिए। अभी इसके अंदर बहुत हीट बची है। एक फोरकास्टिंग कंपनी ने इसकी 1 वर्ष का अनुमान 4064 रुपये और 5 वर्ष का 9380 रुपये दिया है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में 10,000 रुपये के आसपास होगा। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों अब हम एक और शेयर पर बात करेंगे। शेयर का नाम है रेलवे के शेयर यूपिटर वैगन्स पर चर्चा करेंगे। ब्रीफ में बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। कलकत्ता स्थित जुपिटर ग्रुप की सहायक कंपनी यूपिटर वैगन्स लिमिटेड की स्थापना 2006 में हुई थी। कंपनी ने माल वैगनों का निर्माण करके अपना परिचालन शुरू किया। माल ढुलाई वैगनों के साथ साथ यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए ब्रेकिंग सिस्टम और समुद्री कंटेनर भी तैयार करता है। इसकी जमशेदपुर, इंदौर, जबलपुर और बद्दी में विनिर्माण सुविधाएं हैं। कंपनी सालाना 8000 से अधिक वैगन्स का निर्माण कर सकती है। इसके साथ कई साझेदारियां हैं जो इसे भारत में नवीनतम तकनीक लाने की
अनुमति देती हैं। कंपनी के पास 58,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 58,200 करोड़ की, जो अगले 3 साल के लिए सफिशिएंट है, 3 से 5 साल के लिए। इसका रेवेन्यू 77% रेलवे वैगन से आता है। इसके 1 वर्ष में 99% की वृद्धि हुई है। सरकार ने 2.40 लाख करोड़ रेलवे के लिए आवंटित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 51% अधिक है। आज के दाम 380 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 434 रुपये और 85 रुपये है। मार्केट कैप 15,980 करोड़ है। EPS 5 रुपये 55 पैसे है। P 70 है। सेक्टर P 53 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। डेट टू इक्विटी 0.36 है। प्रमोटर होल्डिंग 70.12% है। FII 1.26% है। DII 2.05% है। 8 जनवरी 2024 को जुपिटर वैगन्स को 100 करोड़ का ऑर्डर एक ऑटो कंपनी से मिला है। 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 488 रुपये है। 5 वर्ष की 842 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 साल में 800 रुपये के आसपास होगा। थैंक यू वेरी मच।